शारदा और अनामिका सिर्फ नाम के वास्ते सास बहू थी, पर उनके बीच बहुत अच्छी दोस्ती थी। शारदा बहुत ही मिलनसार, संवेदनशील और मानवता से वो भरी हुई थी। शारदा जो कहती थी उसकी बहू अनामिका भी उसी के अनुसार चलती थी। सास बहू मिलकर व्यापार चलाती थी। वो समय के साथ बदल गया। उससे जो भी मिला वो दोनों खुशी खुशी गुजारा कर रही थी। बहू, गर्मी जोरों पर है, अब हमें अपना धंधा फिर से शुरू करना होगा, क्या कहती हो? मैंने आपकी बातों को कभी इनकार किया है माँ जी? बताइए, कौन सा व्यापार करना है आपको, या मैं कौन सा व्यापार करूं? अनामिका की बातें सुन के शारदा थोड़ी देर सोच विचार करती है। बहू, मैं आइसक्रीम बेचूंगी, तुम तरबूज बेचना। गर्मियों में इन दोनों की ज्यादा डिमांड रहती है, इनकी खूब बिक्री होगी। अच्छा ठीक है माँ जी। इतना कहकर सास बहू आपस में बात की और अगले दिन ही शारदा आइसक्रीम का ठेले का इंतजाम कर लेती है और अनामिका भी तरबूज और गाड़ी के साथ तैयार हो जाती है। अनामिका अपने बच्चों को ससुर जी के पास रख दिया, जो कि घर पर ही रहते थे, और तरबूज का ठेला लेकर निकल पड़ी। माँ जी, अब हम निकल सकते हैं? देखो बहू, भले ही हम कहीं पे भी सास बहू हो, पर व्यापार में नहीं। याद रखना, मुझे तुमसे ज्यादा कमाना है और तुम्हें मुझसे। हम ऐसी प्रतियोगिता रखेंगे और जो हारेगा उसे जीतने वाले को हर रोज 1000 रुपए देने होंगे। ऐसी बात है? फिर हर रोज आप मेरे लिए 1000 रुपए तैयार रखिएगा। चलो देखते हैं बहू। सास बहू इस तरह से चर्चा करती है। फिर शारदा अपना आइसक्रीम का ठेला और अनामिका अपना तरबूज का ठेला लेकर निकल जाती है। फिर गांव के बीचों बीच पेड़ के नीचे दोनों अपनी गाड़ियां लगा के वहीं पे बेचने लगती है। आइए बाबू, आइए, ताजे ताजे तरबूज ले जाइए। लाल होगा तभी पैसे दे, बड़ा हो या छोटा। छोटा 10 रुपए का और बड़ा 20 रुपए का, और उससे भी बड़ी और मोटी तरबूज 30 रुपए की। आइए बाबू, आइए, ताजे ताजे तरबूज ले जाइए। अनामिका इस तरह कहती है। इतने में जो लोग जा रहे थे वो तरबूज देख के तरबूज खरीदने के लिए आते हैं। वो अनामिका को पैसे देते हैं और तरबूज ले जाते हैं। ये देखकर शारदा को अब जलन होने लगी। जलन से वो अपनी बुरी हरकतें दिखाने लगी। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम, ठंडा ठंडा आइसक्रीम, छोटा हो या बड़ा, आइसक्रीम का ले लो मजा। जो आइसक्रीम चाहिए आपको वही मिलेगा। आओ बच्चों, आओ। इस तरह शारदा आवाज लगाती है। जिन्हें आइसक्रीम खाना था वो लोग आइसक्रीम खाने के लिए शारदा के ठेले के पास जाते हैं। एक तरफ खड़े होकर अनामिका तरबूज बेच रही थी और दूसरी तरफ शारदा आइसक्रीम बेचने के लिए आवाज लगा रही थी। इस तरह सास बहू के बीच में प्रतियोगिता के साथ व्यापार चल रहा था। ठीक उसी वक्त सुमित्रा नाम की एक महिला तरबूज खरीदने के लिए अनामिका के पास जा रही होती है। उसे देखकर शारदा कहती है, अरे सुमित्रा, बहुत गर्मी है, न रंग है न ठंडा है, उस तरबूज को खा के क्या करोगी? वहाँ एक तरबूज के पैसे में 3 आइसक्रीम यहाँ खा जाओगी, वो भी ठंडा ठंडा। इधर आओ। ये सुनकर सुमित्रा, जो तरबूज के ठेले की तरफ जा रही थी, वो अनामिका के पास नहीं जाकर रुक जाती है। ये देखकर अनामिका सासू माँ शारदा के तरफ घूरने लगती है। सासू माँ शारदा मुस्कुराती है और फिर, अरे सुमित्रा दीदी, अब छोटी बच्ची है क्या जो आइसक्रीम खाएंगी? और अगर आप खा ही लेती है तो वो कितना देर ठंड रहेगा? जब तक आप 10 कदम चलेंगी, बस तब तक, उसके बाद खत्म। उसकी बातें सुनकर सुमित्रा सोचने लगती है, और जब तरबूज अपने साथ आप घर ले जाएंगी तो बच्चे देखकर वाह कहेंगे हमारी माँ हमारे लिए तरबूज लाई है। हमारी माँ हमसे कितना ज्यादा प्यार करती है, ये सोचकर वो कितने उत्साहित होंगे। आप ही बताइए, है कि नहीं? उसकी बातें सुन के सुमित्रा का माँ का मन बच्चों की खुशी के बारे में सोचने लगी। तुमने बिल्कुल सही कहा अनामिका, अगर बच्चे खुश होंगे तभी तो मैं भी खुश होंगी। मुझे तरबूज ही चाहिए, एक अच्छा सा दे दो। ऐसा कहकर सुमित्रा अनामिका के ठेले की तरफ चली जाती है। एक तरबूज लेती है, अनामिका को पैसे देती है और चली जाती है। अनामिका वो पैसे शारदा को दिखाती है और धीरे से मुस्कुराती है। ये देखकर शारदा को बहुत जलन होती है। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ने लगी, आइसक्रीम और तरबूजों के ठेलों की भीड़ लग गई, जिस वजह से अब सास बहू का व्यापार ठीक से चलना बंद हो गया। फिर एक दिन सास बहू अपना दुखी चेहरा बनाकर सीमेंट के बेंच पे बैठकर परेशान थी
और दुखी होकर कह रही थी, अब हम क्या करें माँ जी? ये सवाल तुम मुझसे कर रही हो, मैं क्या जवाब दूं? तुम तो चालाक बहुरानी हो, कुछ अच्छा सोच विचार करके मुझे ही बताओ। व्यापार नहीं चलेगा तो भूख से मर जाएंगे। बाप रे सासू माँ, वो दिन तो कभी ना आए। तब तक आप कुछ सोचते रहिए और व्यापार कीजिए। बताओ कोई ऐसा व्यापार जो हम मिलके कर सके। सासू माँ के कहने पे बहू रानी सोचने लगती है कि ऐसा कौन सा नया व्यापार है जो वो कर सकते हैं। सोचते सोचते अचानक से याद आता है तरबूज की कुल्फी। माँ जी, आपका आइसक्रीम और मेरा तरबूज, इन दोनों को मिला के हम तरबूज का कुल्फी बनाएंगे। क्या कहती हैं आप? अच्छा कहा बहू, ऐसा ही करो। मैं घर पे रहकर बच्चों को संभालूंगी। ऐसा कहकर अनामिका एक पेड़ के नीचे तरबूज कुल्फी का व्यापार शुरू कर देती है। कुल्फी के ठेले में एक घंटी भी लगाती है। ठंडा ठंडा कुल्फी, तरबूज कुल्फी, आइए बाबू आइए। छोटा 10 रुपए का, बड़ा 20 रुपए का, ठंडा ठंडा तरबूज कुल्फी। इस तरह बहू कुल्फी बेचने लगती है। जैसे उसने कहा तरबूज कुल्फी, बड़े छोटे सभी लोग अनामिका के ठेले में आकर कुल्फी खाने लगते हैं। देखकर दूसरे व्यापारियों का मुंह खुला का खुला रह गया। जो भी अनामिका के ठेले से कुल्फी खरीद के खाए, वो कुल्फी के स्वाद का दीवाना हो जाए। इस तरह पूरे गांव में अनामिका का तरबूज कुल्फी बहुत फेमस हो जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, जो लोग वहाँ पे व्यापार कर रहे होते हैं, वो भी अनामिका का तरबूज कुल्फी का स्वाद चखने आते हैं। ये क्या, आप लोग अपना व्यापार छोड़ के यहाँ पे आए हैं? कुछ नहीं अनामिका, पूरा गांव तुम्हारे तरबूज कुल्फी की तारीफ कर रहा है, इसीलिए हम भी स्वाद लेने आए हैं। ऐसी बात है? फिर ठीक है, मैं आप लोगों को भी कुल्फी खिलाती हूँ। ऐसा कहकर वो सभी को तरबूज कुल्फी खिलाती है और साथ ही साथ सबका दिल जीत लेती है। उस दिन से सभी लोग अनामिका का बहुत सम्मान करना शुरू कर देते हैं। शारदा घर पे ही गुस्से से इधर उधर टहल रही थी। अनामिका दुखी थी और अपनी सासू माँ को देख रही थी। ठीक उसी वक्त बाप बेटा काम से घर लौट आते हैं। मैं घर पे रह रह के बोर हो जाती हूँ, इसीलिए कहा था कि टेलरिंग सीखूंगी। आपने इस बात पे कुछ कहा क्यों नहीं? देखो शारदा, तुमको सीखना है सीखो, मैं इसके लिए तुम्हें ना नहीं कहूँगा, लेकिन उसके लिए दूध और टिफिन बंद। मैं जब टेलरिंग सीख के पैसे कमाऊंगी ना, तब मैं तुम्हें बताऊंगी मैं कौन सी चीज हूँ। पहले तुम जाके सुई में कैसे धागा डालते हैं सीखो, फिर बताना तुम चीज क्या हो। पिताजी जाइए, जाके हाथ पैर धोइए, मैं गर्मा गर्म खाना लगाती हूँ। सुनो बहू, तुम सासू माँ का नाश्ता और दूध का पैसा काट लो और वो टेलरिंग के लिए दे दो। ठीक है पिताजी। ऐसा कह के अनामिका डाइनिंग टेबल की तरफ चली जाती है। फिर प्रसाद, रमेश और शारदा तीनों भोजन करने के लिए बैठ जाते हैं। सभी लोग खान पान खत्म करके अपने अपने कमरे में सो जाते हैं। अगले दिन शारदा एक बोर्ड देखती है, यहाँ पे सिलाई बुनाई सिखाई जाती है, वहाँ पे जाती है। शारदा को देखकर दुकान के मालिक ने सोचा ये मालदार पार्टी है। क्या आपके मालिक यहाँ पे नहीं है? मुझे देख के मालिक नहीं लग रहा है क्या? अरे अरे, आप ही है क्या? मुझे ना टेलरिंग सीखना है यहाँ पे। आपको टेलरिंग सीखने की क्या जरूरत? क्यों ऐसा कह रहे हैं? वो बात नहीं, आप टेलरिंग सीखकर क्या करेंगी ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। मैं घर पे बोर हो गई हूँ, हंसी मजाक में टेलरिंग भी सीख लूंगी, यही सोच के मैं यहाँ पे आई हूँ। उनकी बातें सुन के मालिक बताते हैं कि किस वक्त उन्हें आना है और कितने पैसे पेमेंट देना है। शारदा ने भी हाँ कहकर कुछ पैसे पेमेंट कर दिया। देखिए, आप उस मशीन के पास जाके बैठ जाइए, मैं आके आपको बताता हूँ। ऐसा कहने के बाद शारदा एक मशीन के पास रखी हुई स्टूल पे जाके बैठ जाती है। उसके आगे पीछे कई लोग टेलरिंग का काम कर रहे थे। शारदा उन्हें बैठ के देख रही थी। तभी मालिक शारदा के पास आते हैं। देखिए, जैसी आप आती है, पहले मशीन पे लगे हुए सारे धूल को साफ करना है। वो बात नहीं है, पहले आप मुझे टेलरिंग सिखाइए। ये साफ सफाई वाला जितना काम है मेरी बहू अनामिका कर लेगी। आपके बहू यहाँ आकर मशीन की साफ सफाई तो नहीं करेगी ना। आप टेलरिंग सीखेंगी तो आपको साफ करना होगा ना। ये पहला काम है जो आपको करना होगा और करना ही होगा। चलिए कीजिए। ऐसा कहते हुए मालिक एक कपड़े का टुकड़ा देते हैं। अब शारदा के पास कोई चारा नहीं था, इसीलिए वो साफ करने भी लगती है। ये देखकर, चलिए अब सुई में धागा डालिए।
ऐसा कहकर वो टेलरिंग मशीन का सुई दिखाते हैं। शारदा देखती है पर उस सुई में धागा डाल नहीं पाती। आधा घंटा निकल जाता है। अब मालिक को बड़ा गुस्सा आता है। ये क्या, आधा घंटा हो गया, आप सुई में धागा नहीं डाल पाई, आप क्या टेलरिंग सीखेंगी? इससे बेहतर है कि आप हमारी जान ही ले ले। ये सुनकर शारदा को बड़ा गुस्सा आता है और वो सुई में धागा डाल देती है। खुद से ताली बजा के ऐसे खुश हो रही थी मानो कि एवरेस्ट की चोटी पर ही पहुंच गई हो। दुकान के सभी लोग उसे बड़े आश्चर्य होके देखने लगते हैं। सभी को देखकर शारदा ताली बजाना बंद करती है। मालिक चाहे कुछ भी कह ले, शारदा को फर्क ही नहीं पड़ता था। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। शारदा के बाद जो टेलरिंग सीखने आए वो भी सीख कर चले गए, लेकिन शारदा तभी भी सीखे ही जा रही थी। उसको सिखाते सिखाते मालिक परेशान हो चुके थे। एक दिन शारदा बुलाती है, मालिक उसके पास आते हैं। क्या हुआ, आपने बुलाया? आपने जैसे बताया मैंने ब्लाउज सिलाई किया, देखिए ना। ऐसा कहकर उसने मास्टर को एक कपड़ा दिखाया। वो देखकर वो हैरान रह गए। स्लीवलेस ब्लाउज ज्यादा पॉपुलर और डिमांड में नहीं है। जब ऐसा होगा तुम फेमस हो जाओगी। अरे अरे, ब्लाउज में बाजू ही नहीं लगाए, मैंने ध्यान नहीं दिया था, अभी लगा देती हूँ। कहकर वो जल्दी से बाजू लगाने लगती है। सिलाई के लिए लाया हुआ एक कपड़ा वो पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। ये देखकर मास्टर जी को बड़ा गुस्सा आ जाता है। जैसे बांध टूटने से पानी बाढ़ की तरह निकलने लगता है, उसी तरह गुस्से में वो शारदा को डांट फटकार लगाने लगे। ये सब सुनकर शारदा एक मुट्ठी बनाती है और गुस्से से टेलरिंग मशीन पे एक मुक्का लगाती है। मशीन टेढ़ी हो जाती है। ये देखकर मास्टर जी डर के पीछे आ जाते हैं। अब शारदा वहाँ पे ज्यादा देर रुकना नहीं चाह रही थी। इस बात को चैलेंज के तौर पे लेके वो वहाँ से सीधा अपने घर आ गई और आते ही किचन में चली गई। वहाँ मसाले के डब्बों में रखे पैसों को लेकर वो जाके सिलाई मशीन, कपड़े, धागा ये सब कुछ खरीद के सीधा घर ले आई। ये सब कुछ देखने के बावजूद अनामिका ने कुछ नहीं कहा। अंधेरा हो चुका था। बाप बेटे की बुलाने की आवाज उसे सुनाई नहीं दे रही थी, बस वो कपड़े सीले जा रही थी। अगले दिन सुबह सुबह जब बाप बेटा काम के लिए चले जाते हैं तो शारदा एक बेकार का कपड़ा सिलती है और अनामिका को उसे पहनने को कहती है। ड्रेस नापसंद होने के बावजूद अनामिका पहन ली और सासू माँ के डर के मारे उसे पहन के वो बाजार भी चली गई। वहाँ सभी लोग उसे देखकर हंसी मजाक उड़ाने लगे। अनामिका को बड़ा गुस्सा आया। बहुत हंसी मजाक हो गया, अब अपना दांत अंदर करो और जाकर अपना काम पे दिमाग लगाओ। ऐसा वो सोच ही रही थी, तभी रास्ते में अनामिका की दोस्त संजू मिलती है। ये क्या अवतार है? अवतार 3। कहाँ से ऐसे कपड़े मिले तुम्हें और तुमने क्यों पहना है? तुम्हें अकल नहीं है? जानबूझ के ऐसा कपड़ा कौन पहनेगा भला? मेरी सासू माँ ने आज ये कपड़ा सिला है, इसका कुछ नाम भी रखा है, मुझे याद नहीं आ रहा है, पर इस कपड़े को पहनकर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, पर उनसे कैसे बचूं? वो इस तरह परेशान हो ही रही थी, तभी एक न्यूज रिपोर्टर को, जिसे अपने कवर पेज के लिए एक नई मॉडल की तलाश थी, अनामिका उसे बिल्कुल अलग लगी। देर न करते हुए उसने तस्वीर खींची और अपने न्यूज़पेपर को भेज दिया। छापने के लिए अनुमति लेने के लिए वो अनामिका के घर पे आया। शारदा ने ऐसा ड्रेस बनाया, इसलिए उसने बहुत तारीफ भी की। फिर उन्हें कुछ पैसे देकर न्यूज़पेपर पे छापने की अनुमति ले ली। इधर पैसे लेके शारदा ने हाँ कह दिया। वो मैगजीन छप के मार्केट में चली गई। अनामिका का चेहरा फेमस हो गया। अगले दिन मैगजीन से कुछ लोग अनामिका के घर आए। उन्होंने कहा कपड़ा बहुत ही स्टाइलिश है, इसीलिए वो फैशन डिजाइनर का आर्टिकल पेपर में छापना चाहते हैं। ये सुनकर शारदा बहुत खुश होती है। तब से सासू माँ शारदा का नाम फैशन डिजाइनर के तौर पे और बहू अनामिका का नाम मॉडल के तौर पे बहुत फेमस हो गया।